वालेकुम, कैसे आप सब? में या ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये है बासी ईद व्लॉग। तो आज की शुरुआत हो गई है सुबह सुबह से। तो सुबह के बज रहे होंगे 6 या 6:30 के करीब हो रहे थे। तो मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पापड़ी का आटा गूंदा हुआ रखा हुआ था। ये मैं बना ही नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी नासाज। तो मैं तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मुझसे कुछ काम नहीं हुआ, सर में दर्द और बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थी। फिर थोड़ा आराम करा रात भर, फिर उसके बाद थोड़ी सही हुई थी। तो मैंने सोचा कभी आटा ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने पापड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। मैंने वरना जो काम मैं छोड़ देती हूँ ना, फिर सोचती हूँ कर लूँगी, तो वो होता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसकी है ना बहुत पतली सी रोटी बेल ली थी, और उसके बाद हल्के हल्के से ना इसमें है ना छेद कर दिए थे फोक से, जिससे कि मेरी पापड़ियाँ फूले नहीं। क्योंकि मुझे गोलगप्पे नहीं बनाने हैं, मुझे बनानी है खाली पापड़ियाँ। तो दही वड़ों के साथ मिला मिला के हम खाएंगे। तो एक एक करके ना इसे मैं डाल ली थी। मैंने कि मीडियम मैंने गैस की आंच रख रखी थी, और फिर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से मैंने फ्राई करी, और एक कढ़ाई में ना निकालती जा रही थी। और जब ठंडी हो जाएंगी तो पॉलीथीन में भर के इसे फ्रिज में रख देंगे। और ये तो हमारी है ना बहुत दिन तक स्टोर हो जाएंगी। यानी कि इतनी सारी बन गई थी, और मैंने सिर्फ और सिर्फ आधा किलो यानी कि रवा में इसे बनाया था। ये देखिए कितनी सारी बन गई हैं। मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है इसलिए मैंने बनाई है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने निकाल लिया सोडा। तो ये लेकर आए थे मेरे लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। तो मैं अभी ये लेकर आई हूँ, क्योंकि सब काम कर आई थी ना, तो एकदम पीने का मन करा। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने बना लिया था नाश्ता। तो नाश्ते में अपने लिए बनाया था मैंने ऑमलेट, और अपने हस्बैंड के लिए निकाल के लाई थी शीर, और इनके लिए मक्खन में यानी कि ब्रेड सेक दिए थे मैंने, और चाय बना ली थी। और अब हो गया है शाम का वक्त, क्योंकि पूरे दिन आज ना बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी। तो इस वजह से मुझे ना बाहर जाना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो अब तो धूप भी चल गई, शाम हो गई है। तो मैंने चलो ठीक है, मैं फटाफट से रेडी हुई, और मैंने ना अपने हाथ में ना सब काम करने के बाद मेहंदी भी लगा ली थी। और टिकली वाली इसलिए लगाई है क्योंकि शादी है कुछ दिनों बाद, फिर वो मेहंदी हटती नहीं है ना, तो फिर मैं कैसे लगाऊंगी। और पैरों में मैंने नहीं लगाई है क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे। तो मैंने हाथ में टिकली वाली ही लगा ली। पहले मैं सोच रही थी चलो एक आध फूल बना देती हूँ अपने हाथ पे, फिर मैंने बनाया भी। फिर मैंने सोचा कभी हटे नहीं, तो इस वजह से मैंने नहीं करा। क्योंकि घर के काम अब मैं कम करूँगी और शॉपिंग करूँगी ज़्यादा, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं हुई है और थोड़े से ही दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हम निकल आए थे। तो यहाँ पे मैं खड़ी थी दरियागंज में, एटीएम से मैं पैसे निकाल ली थी। और मैं जब पैसे निकाल के बाहर आई तो मेरे हस्बैंड मुझे मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो देखिए ये रहा, एटीएम के सामने ही खड़ी हुई थी, और मैं सब जगह देख रही, मुझे दिख ही नहीं रहे। तो ये सामने आइसक्रीम लेने गए थे, पर वो चला गया था जब तक कि फिर हम गए पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमें अपनी है ना गाड़ी में ना पेट्रोल डलवाना था। तो मैं यहाँ खड़ी हुई थी और ये पेट्रोल भरवा रहे थे। तो उन्होंने बोला इधर खड़ी हो जाओ। तो ये कहने लगे इंडिया गेट जाएगी। तो मैंने बोला देख लो, चलना है तो चलो। तो वैसे तो मैम डिनर करने के लिए गए थे, तो इन्होंने बोला चल थोड़ी देर के लिए ना हम है ना टाइम स्पेंड करेंगे दोनों। और ये भी कहीं नहीं गए थे। तो मैंने लिया था कॉर्न, और इन्होंने ली थी कुल्फ़ी। और 9:30 बजे ही उन्होंने एंट्री बंद कर दी थी। और ये हमने ना बाहर रोड पे खाई थी आइसक्रीम। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड है ना पार्किंग की साइड से हमें ले गए। वहाँ पे ना बहुत सारे ना कार्ट लगे हुए होते हैं खाने पीने के लिए, और इंडिया गेट यानी कि दूर से दिख रहा होता है। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर भी बहुत इंजॉय करा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और हम एंटर हो गए थे। अब धीरे धीरे करके हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। पर थोड़ी सी ना लाइट यहाँ पे डिम थी, तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लगेगा। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर रखी थी, लेकिन इतनी बड़ी जगह पे क्या वो काम करती। तो इसी तरीके से ना हमें ना उस तरफ जा रहे थे जहाँ पे मोमोज़ और स्वीट कॉर्न और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, पापड़ शापड़ और क्या कहते हैं भेलपूरी। तो मैंने इनसे बोला कि मेरा हाथ पकड़ के चलो। तो फिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे लेकर आ गए सबसे पहले इन आंटी के पास, तो इनके मोमोज़ खाने के लिए। तो इन्होंने बोला कि एक प्लेट लगवा लेता हूँ। मैंने पहले टेस्ट करके देख लेते हैं, अगर अच्छे होंगे तो फिर और ले लेंगे। तो टेस्टी थे बहुत ही ज़्यादा, और इनकी चटनी भी बहुत ज़्यादा यमी थी, और मुझे तो बहुत पसंद आए। लेकिन हमने सिर्फ एक ही प्लेट खाई, क्योंकि फिर एक ही चीज़ से हमारा दिल भर जाता है, हमें और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। फिर इन अंकल से ना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पापड़ भी लिए थे। तो देखिए ये रहे पापड़, आप इसे ना साइड में बैठ के कहीं पर खाएंगे। तो यहाँ पे लो जी, हमें ना यहाँ पे पुल सा बना हुआ था पानी के ऊपर, तो यहाँ पर ही हम बैठ गए थे। और यहाँ पर से हमें इंडिया गेट भी दिख रहा था, देखिए दूर से दिख रहा था। तो बस यहीं पे बैठ के हम खाएंगे अपने पापड़। अब मैं पापड़ खा रही थी और वीडियो बना रही थी। तो इसी बीच में मेरी नज़र पड़ी गोले वाले पर। तो मैंने बोला, इन्होंने बोला कि गोला खाओगी? तो मैंने बोला खिला दो। तो ये चले गए, और इन्होंने उससे पैसे भी नहीं पूछे, और इतना महंगा गोला दे रहा था भैया। हमने सोचा 50 या 60 रुपये का दे रहा होगा, नहीं ये छोटा सा गोला 100 रुपये का दिया उन्होंने। गोला सही था, लेकिन प्राइस थोड़े ज़्यादा थे। यानी कि अगर 3-4 जने साथ में हों तो 100 रुपये के 500 रुपये तो गोले में ही लग जाएंगे। पर इन्होंने ऑर्डर दे दिया था, इस वजह से मैं मना नहीं कर पाई।
और बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मेरे तो गले में ना खराश सी भी होने लगी थी, पर फिर भी खा लिया था क्योंकि आइसक्रीम भी खाई थी ना मैंने। और फिर हम निकल गए थे इंडिया गेट से और पहुंच गए कुछ खाने के लिए। तो वे कहने लगे रोस्टेड खाएंगी या फ्राई, तो मैंने बोला फ्राई को तो रहने दो, फ्राई अच्छा लगता है लेकिन मुझे घर का फ्राई ज़्यादा अच्छा लगता है, और बाहर जाओ तो रोस्टेड सही लगता है, कम से कम उसकी ग्रेवी में ना डिप करके रोटियां तो खा लो। और फ्राई ना कभी कभी तो किसी शॉप पे अच्छा मिलता है कि, और किसी शॉप पे तो इतना ड्राई होता है वो। एक बार हम गए, इतना ज़्यादा कड़क कि वो मसूड़ों में भी घुस गया, बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो हम यहाँ जामा मस्जिद की गलियों में घूमते घूमते पहुँच गए अपनी मंजिल पे, क्योंकि सब जो लोग हैं ना बाहरी खाना खाने के लिए आए हुए, तो इतना रश लगा हुआ था, इतनी वेटिंग चल रही थी। और फाइनली एक रेस्टोरेंट से हमें मिल गया, तो हमने बाहर ही बैठ के खाया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये, इतना यमी था, इतना यमी था, मैं क्या ही बताऊँ। और उसके साथ उन्होंने दी थी प्याज चटनी, और साथ में हमने ले ली रुमाली रोटी, जामा मस्जिद के सामने बैठ के हमने खाई मज़े से। और यहाँ पे ना ईद मुबारक लिखा हुआ था, तो मैंने बोला कि चलो इसको भी शूट कर लेती हूँ। सामने ही लिखा था वी लव जामा मस्जिद, तो यहाँ पर ही हम बैठे हुए थे। तो बस इधर से हम निकल जाएंगे। पानी लिया हमने, पानी पिया, एक बोतल हम घर से लेकर आए थे पर हमारा पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर हमने मार्केट से ले लिया था। और इसी तरीके से ना रौनकें लगी हुई थी, और बहुत रश था, बहुत रश, यानी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। और है ना यहाँ पे प्यार मोहब्बत का शरबत मिल रहा था और बहुत भीड़ लगी हुई थी, लेकिन मुझे ना ऐसी जगहों पे ना यानी कि लेने में ना शर्म आती है। तो अपने बच्चे और बच्ची के लिए ग्रेवी भी ले ली थी मैंने। और यहाँ पे देखिए पानी, और पानी जो है ना जब कहीं से आते हैं ना, यानी कि ऐसे घूम घाम के, तो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, और घर का पानी हो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। फिर उसके बाद आके मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए बनाई गर्मा गर्म चाय। तो इस व्लॉग को मैं ये करने जा रही हूँ, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में